हेलो, राम राम गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आज हम अपना एक नॉर्मल सा छोटा सा टॉपिक सेंटेंस चालू करेंगे, ठीक है ना। सेंटेंस जैसा कि आप लोग जानते हैं, सेंटेंस ग्रामर का बेसिक पोर्शन होता है, ठीक है ना। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। सेंटेंस के जो हमारे दो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। और सब्जेक्ट के बारे में भी थोड़ा बताएंगे आपको, प्रेडिकेट के बारे में भी, फिर टाइप ऑफ सब्जेक्ट भी बताएंगे और टाइप ऑफ प्रेडिकेट भी बताएंगे। इतना आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए चालू करते हैं सेंटेंस, ठीक है ना। सबसे पहले हम सेंटेंस की डिफिनेशन लिखते हैं। सेंटेंस, ओके, एस ठीक से बना देते हैं, ठीक है ना। सेंटेंस क्या होता है, तो सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, सेंटेंस सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना। सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना। किसी कोई दिक्कत, विथ हिज कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है ना। सेंटेंस जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना ही जरूरी नहीं है, उसके साथ उसकी अपनी कंप्लीट मीनिंग भी होनी चाहिए, समझ में आया? तभी वो सेंटेंस कहलाएगा, वरना वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है, ठीक है ना। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा, ओके। तो सेंटेंस जो होता है वो हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है अपनी कंप्लीट मीनिंग के साथ। देखो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने से ही जो है वो सेंटेंस नहीं हो जाता, उसका मीनिंग भी होना चाहिए। जैसे कोई पागल बोल रहा है तो बोल तो रहा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन उसका अपना मीनिंग समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो वो हमारा सेंटेंस नहीं होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है ना। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा काफ़ी कुछ। एग्जाम्पल, एक प्यारा सा एग्जाम्पल आपको देते हैं। राधा इज सिंगिंग सॉन्ग, ठीक है ना। अब जो ये सेंटेंस लिखा है, अगर अर्थ आप लोग निकाल पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकाल पा रहे हैं तो मैं निकाल के देता हूँ। राधा जो है वो गाना गा रही है, ठीक है ना, समझ में, राधा गाना गा रही है, तो जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है ना, तो बस यही सेंटेंस है, ठीक है ना। लेकिन अगर ये मैं उल्टा सीधा कुछ बोलता, आपको ना समझ में आता, पागल की भाषा में, मैड की भाषा में बोलता, तो फिर वो सेंटेंस नहीं होता, भले ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता। तो सेंटेंस के लिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना ही जरूरी नहीं है, उसकी अपनी मीनिंग भी होनी चाहिए, समझ में, तभी वो हमारा सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो, ठीक है ना। हमारे सेंटेंस के दो कंपोनेंट होते हैं। जो हमारा सेंटेंस होता है उसके मेनली दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है ना, और एक हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट। इसे क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट, ओके। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब आइए हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में, हल्का हल्का बताएंगे, उसके बाद इसके एग्जाम्पल भी करवाएंगे, ठीक है ना। अगर हम बात करें सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है ना, तो देखो, सब्जेक्ट को हिंदी में अगर बोलें तो विषय, विषय मतलब इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया ऑफ द सेंटेंस, मतलब सेंटेंस के बारे में जो सब कुछ बताएगा, उसमें क्या होने वाला है, क्या हम करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ठीक है ना, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। यानी सेंट्रल आइडिया मतलब होता है, अगर हिंदी में बोले तो मेन चीज़, मेन, ठीक है ना, मेन मुद्दा, ठीक है ना, या मेन पर्सन, ठीक है ना, समझना। तो वही सेंट्रल आइडिया होता है, क्योंकि उसी से हमें पता, जैसे राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो राधा ही बता रही है ना कि मैं गाना गा रही हूँ, तो ये सेंट्रल आइडिया हो गई, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट जो होता है वो पूरे उसका सेंट्रल आइडिया होता है, मेन पोर्शन होता है। अब राधा ही गायब कर दो तो इज सिंगिंग अ सॉन्ग, गाना गा रही है, तो कौन गाना गा रहा है, तुरंत आ जाएगा दिमाग में। तो इसी कारण से राधा जो है सेंट्रल आइडिया है ऑफ द सेंटेंस, यानी सब्जेक्ट ही सेंट्रल आइडिया ऑफ द सेंटेंस होता है। एक और बोल सकते हैं डूअर। धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी, आपको बस लगे रहना है साथ में। डूअर ऑफ द मेन वर्ब, ठीक है ना, डूअर ऑफ द मेन वर्ब, या हम बोल सकते हैं एक्शन, ओके, ठीक है ना। देखो, डूअर ऑफ द मेन वर्ब से मतलब होता है, इसमें मेन, धीरे धीरे मैं बताऊंगा। जैसे सिंगिंग मेन वर्ब है,
मेन वर्ब जो होता है उसमें हम एक्शन करते हैं, ठीक है ना, समझ में आया? ये धीरे धीरे चीज़ें सारी क्लियर करूँगा, ये बेसिक है तो अभी सब कुछ नहीं बता सकता एक साथ में, आपको धीरे धीरे बने रहना, जितना समझा रहा हो उतना समझते चलिए। तो ये मेन वर्ब है तो इसको कोई ना कोई करने वाला चाहिए, उसी को डूअर बोलते हैं, जो करता है उसी को डू से ही डूअर बना है, डू मतलब होता है करना, जो करता है उसे डूअर बोलते हैं। तो गाना गाने काम कोई ना कोई तो करेगा, तो कौन कर रहा है? राधा कर रही है, तो इसी गाड़ी ये डूअर हो गई इसकी, ठीक है ना। तो डूअर आपका मेन वर्ब एक्शन। ये मैं जब वर्ब आपको पढ़ाऊंगा तो एकदम कम से कम 10-12 एग्जाम्पल लूँगा इसको समझाने में ही केवल, कि कैसे डूअर ऑफ द मेन वर्ब होता है सब्जेक्ट, ठीक है ना। अभी बस थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए आपको सब्जेक्ट के बारे में। एक और बोल सकते हैं, व्हाट वी टॉक अबाउट द सेंटेंस। मतलब सब्जेक्ट हमें ये बताता है कि हम सेंटेंस में क्या बात कर रहे हैं। राधा ही तो बता रही है ना कि मैं गाना गा रही हूँ, अगर राधा ना बताए तो कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। तो वही होता है कि सब्जेक्ट बताता है कि आगे क्या काम होने वाला है सेंटेंस में, ठीक है ना। आप लोग समझ गए, ठीक, कोई दिक्कत? ये होता है हमारा सब्जेक्ट। अगर हम प्रेडिकेट की बात करें तो प्रेडिकेट के बहुत कंपोनेंट होते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी आती है, मेन वर्ब भी आती है, प्रीपोजिशन भी आता है, ऑब्जेक्ट भी आता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, कंजंक्शन आते हैं, ठीक है ना। वो धीरे धीरे आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है ना। अगर हम प्रेडिकेट की बात करें तो हमारा जो प्रेडिकेट होता है वो होता है व्हाट वी टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट। मतलब प्रेडिकेट जो होता है वो बताता है कि सब्जेक्ट क्या काम करेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट से लिंक है और प्रेडिकेट सब्जेक्ट से लिंक है। अभी आप लोग समझ में नहीं आ रहा होगा प्रेडिकेट क्या है, अभी जब एग्जांपल लूँगा समझ में आ जाएगा प्रेडिकेट, ठीक है ना। अब एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है ना, समझ में। मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है ना। हाँ, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की। ऐसे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। टाइप ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ओके। ऐसे पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला फर्स्ट होता है हमारा सिंपल सब्जेक्ट एंड सिंपल प्रेडिकेट। अभी समझ में आ जाएगा, जब मैं दूसरा नंबर पढ़ाऊँगा तो मैंने ऐसा क्यों लिखा है ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में, ठीक है ना। इसका एग्जांपल लेते हैं ए, ठीक है ना। रोहन वॉज अ गुड बॉय, ठीक है ना, समझ में। रोहन एक अच्छा लड़का था, ठीक है ना, हो सकता नहीं हो, ठीक है ना, बुरा हो गया हो, कुछ हो गया हो, ठीक है ना, समझ में। तो इसमें देखो अब सब्जेक्ट क्या होता है, देखो रोहन ही तो बता रहा है आगे क्या होने वाला है, मतलब रोहन क्या था, ठीक है ना, ये यहीं से पता चल रहा है, तो ये सेंट्रल आइडिया भी हो गया, ठीक है ना, समझ में। तो अब नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, जो स्टार्टिंग में पढ़ता है वही सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से पहले, ठीक है ना, समझ में। जो पहले पड़ जाए वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो ये सब्जेक्ट देखो हेल्पिंग वर्ब जैसा कुछ आ गया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, आगे चल के आपको पता चलेगा, ठीक है ना। लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब जैसा लग रहा है आपको, तो आप यहीं से प्रेडिकेट मान लीजिए, ये हमारा पूरा प्रेडिकेट हो गया। ये हमारा सिंपल सब्जेक्ट हो गया, सिंपल प्रेडिकेट, इसे हम बोलते हैं सिंपल सब्जेक्ट, इसे हम बोलते हैं सिंपल प्रेडिकेट। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ आपके लिए। You are cutting many trees in that forest, ठीक है ना। किसी कोई दिक्कत है, अगर थोड़ा नहीं दिख रहा उधर तो मैं ज़्यादा उधर नहीं लिखूँगा, इन दैट फॉरेस्ट लिखा हुआ है उधर, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना, समझ में। थोड़ा मैं इधर कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब कोई दिक्कत है, ठीक है ना। देखो मैंने क्या बोला था, देखो सब्जेक्ट पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर हेल्पिंग वर्ब आ रही है, ठीक है ना, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले देखो ये हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ठीक है ना। उससे पहले सब्जेक्ट आता है, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आई तो मेन वर्ब आ जाएगी, ठीक है ना, डू, डज, डिड, डन, ये सब, तो वहाँ से प्रेडिकेट चालू हो जाता है। तो यहाँ पहले ही हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो हमारा यहीं से प्रेडिकेट पूरा पूरा ये रहा,
यहाँ तक पूरा हमारा प्रेडिकेट है, ठीक है ना। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ये हमारा सिंपल सब्जेक्ट और सिंपल प्रेडिकेट हो गया, ठीक है ना। किसी कोई दिक्कत? इतने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं हमारे पार्ट 2 की, ठीक है ना। आइए थोड़ा सही कर लेते हैं इसको, पार्ट 2 की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे नंबर 2 की। हमारा जो है वो है कंपाउंड सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट, ओके, कंपाउंड सब्जेक्ट एंड सिंपल प्रेडिकेट, सिंपल प्रेडिकेट, ठीक है ना। अब इसमें पहला एग्जांपल लेते हैं हम ए, ठीक है ना। एग्जांपल लेते हैं इसमें, अनु एंड राधा is going to the market, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अनु भी जा रही है गोइंग टू द मार्केट, राधा भी, तो दोनों सेंट्रल आइडिया हो गए कि नहीं, दोनों मतलब डूअर हो गए कि नहीं जाने की, ठीक है ना। डूअर ही जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, तो अनु भी जा रही है मार्केट को, राधा भी, तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट आ गए, S1 S2 दो सब्जेक्ट आ गए कि नहीं। और ये किससे कनेक्ट है? कंजंक्शन से। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये सब अभी बस जान लीजिए। तो बताओ, जब दो सब्जेक्ट हो गए तो आप लोगों ने पढ़ा होगा सिंपल कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है ना। समझ में ऐसा पढ़ा नहीं? तो कंपाउंड का मतलब ही होता है एक से ज़्यादा होना, तो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो गए कि नहीं, ठीक है ना, समझना। तो यही है होता है हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट। क्या होता है? कंपाउंड सब्जेक्ट, ठीक है ना। और जहाँ से हेल्पिंग वर्ब चालू होती है, मेन वर्ब चालू होती है, तो वहीं से प्रेडिकेट हो जाता है। तो ये हमारा है सिंपल प्रेडिकेट, सिंपल प्रेडिकेट। किसी को कोई दिक्कत? मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं आई है। अगर आई है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। एक और ले लेते हैं इसका एग्जाम्पल बी, यू एंड आई are invited in the party, ठीक है ना, समझना। कोई दिक्कत? देखो यू हमारा क्या है, यू जो है हमारा, ठीक है ना, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। यू हमारा पहला सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि यू भी इनवाइटेड है, आई भी इनवाइटेड है, दोनों पार्टी में इनवाइटेड है कि नहीं, शादी में, तो दोनों जाएंगे, तो दोनों सब्जेक्ट हो गए कि नहीं। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड, CS लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। और यहाँ से पूरा हमारा हो गया प्रेडिकेट, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब अगर आ गई तो हेल्पिंग वर्ब से प्रेडिकेट होता है, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, मेन वर्ब आ गई, तो मेन वर्ब से प्रेडिकेट चालू हो जाता है। ये हमारा हो गया सिंपल प्रेडिकेट, सिंपल प्रेडिकेट। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिखिए, ठीक है ना। थैंक यू।